हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलीमेंटर टेक्निकल। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम कुछ डेरिवेशन देखे थे। डेरिवेशन में हम लोग क्या देखे थे? वहां पर कोई प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी रखा हुआ था और उसमें फोर्स जो लग रहा था एलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फोर्स क्या लग रहा था? एलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर हम क्या देखेंगे? फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली। फोर्स कैसा लग रहा है? हॉरिजॉन्टली अप्लाइड हो रहा है। तब इसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा? यहां पर हमें ये देखना है। प्रीवियस क्लास में जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। वहां से आप प्रीवियस लेक्चर को समझिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो आइए हम इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में कह रहा है कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। कोई बॉडी कहां पे रखा हुआ है? इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है इस तरह से, और इस पे फोर्स एक्टिंग हो रहा है क्या? हॉरिजॉन्टली। फोर्स कैसा एक्टिंग हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। तब P फोर्स का वैल्यू क्या होगा? हॉरिजॉन्टली। फोर्स कैसा अप्लाइड हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। ये P फोर्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लेन हो गया, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, और ये अल्फा डिग्री हो गया इंक्लाइन प्लेन। ये नॉर्मल हो गया। नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वेट, वो क्या हो जाएगा? W। ये अल्फा हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे इस अल्फा के बराबर यहां पर अल्फा कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ज्योमेट्री से हम बताए थे किस तरह से इस अल्फा जो है इस अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बनेगा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90। ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक अल्फा। यहां पर ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का वैल्यू, क्योंकि मिनिमम फोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? मिनिमम फोर्स विच will keep the block in equilibrium at the point of impending downward motion along the plane। जब कोई बॉडी डाउनवर्ड में आ रहा है तो इसको इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए कितना मिनिमम फोर्स का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा? कितना मिनिमम फोर्स का वैल्यू होगा? तो क्या होगा? मिनिमम के लिए हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन along द फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी तो मिनिमम फोर्स होगा। ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा देखिए किस तरह से होगा। ये देखिए अल्फा, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? वर्टिकल। तो 90 डिग्री हुआ। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अब यहां पर देखिए पॉइंट, ये मान लेते हैं P डैश है। ये पॉइंट क्या हो गया? Q, और ये पॉइंट O हो गया। तो P डैश O Q में ये भी क्या है? राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा, तो दिस एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। यानी कि POQ इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब अलोंग द प्लेन को हम क्या कंसीडर किए थे? अलोंग द प्लेन को हम एक्स एक्सिस कंसीडर किए हैं, और परपेंडिकुलर द प्लेन इसको हम वाई एक्सिस कंसीडर किए हैं। तो इसके अलावा क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। इसको फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं इजीली, जो कि हम ये भी बता चुके हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? आइसोलेट फ्रॉम द ऑल कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी कि जितना भी कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। और इसको एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, कितना? W। ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स N। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, P का वैल्यू, ये क्या है? अल्फा होगा। अब यहां से F का वैल्यू along द एक्स एक्सिस, P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P cos अल्फा
डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी साइन अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा W के लिए W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा W साइन अल्फा, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी, यानी कि फिगर बी। इस फिगर के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो उस डायरेक्शन में देखिए क्या लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव होगा और एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एक्स का वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा पी कॉस अल्फा, फिर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा एफ, और क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस W साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां से P कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा F इक्वल टू, हम फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है म्यू एन, जो कि हम निकाल चुके हैं म्यू एन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, म्यू एन लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अब क्या करेंगे, अप्लाई यानी कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे नेगेटिव। एन माइनस क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा W कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या 0। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी कॉस पी साइन अल्फा, क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा प्लस W कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हम n का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा P cos अल्फा इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस, देखिए म्यू का वैल्यू tan फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता चुके हैं F अपॉन एन, फाई इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू F अपॉन एन। तो म्यू क्या होता है tan फाई, एन का वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या P साइन अल्फा, क्या हो जाएगा P साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा W cos अल्फा। यहां से हम क्या करेंगे P का वैल्यू एक साइड कर लेंगे और W का वैल्यू एक साइड। तो यहां से P का वैल्यू हम एक साइड करेंगे तो P कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा tan फाई इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा, इसको कॉमन ले लेंगे। अब इस साइड से क्या करेंगे W को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से W कॉमन हो जाएगा, यानी कि वेट साइन अल्फा और क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा tan फाई इंटू क्या हो जाएगा cos अल्फा, tan फाई इंटू क्या हो जाएगा cos अल्फा। अब यहां से क्या करेंगे, इसको tan फाई को हम sin फाई और cos फाई के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा P ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस sin फाई अपन क्या हो जाएगा cos फाई, और ये क्या हो जाएगा sin अल्फा, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा साइन फाई अपन क्या हो जाएगा cos फाई, और ये क्या हो जाएगा cos अल्फा। यहां से हम नेक्स्ट स्टेप जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे। यहां से एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा cos फाई, यानी कि cos अल्फा इंटू cos फाई
प्लस साइन अल्फा इंटू साइन फाई, क्या चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए माइनस वी का। यहां से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए इंटू साइन वी, तो साइन ए माइनस वी का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से W कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा नीचे वाला टर्म, जब इसको एलसीएम लेंगे यहां से इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, W क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा फाई, और ये टर्म नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस फाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू W tan अल्फा माइनस फाई। अब देखिए अल्फा माइनस फाई व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन फाई, जब अल्फा P W tan फाई माइनस अल्फा कब होगा, अल्फा लेस देन फाई। इस तरह से इसका आपका मिनिमम फोर्स का वैल्यू बताए थे फर्स्ट कंडीशन में, मिनिमम का वैल्यू जहां पर मिनिमम रहेगा वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, जहां पर मैक्सिमम रहेगा वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन में इसका सिमिलरली क्या करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स विच विल कीप द वर्ड ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ इंपेंडिंग अपवर्ड मोशन, यहां पर क्या हो जाएगा अपवर्ड मोशन। तो आपका डाउन मिनिमम फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W tan अल्फा माइनस फाइव, और कब अल्फा इज ग्रेटर देन फाइव, जब अल्फा लेस देन फाइव हो जाएगा तो फाइव माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा इस कंडीशन का, ये हो जाएगा डेरिवेशन P का वैल्यू। जब यहां से इस तरह से आप डिराइव कीजिएगा तो इजीली आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला को याद रख के आप सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होगा यहाँ पर और फोर्स का अप्लाई कर देगा, इस फ्रिक्शन का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो क्या मेन आपको क्या आना चाहिए, डिराइव करने आना चाहिए। डिराइव मीन्स आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन को किस तरह से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करना हम सीख लेंगे इस तरह प्रैक्टिस करते करते, और क्या करेंगे न्यूमेरिकल को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सिमिलरली में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसका डेरिवेशन मैक्सिमम फोर्स, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स P keep the block in equilibrium at the point of impending upward, क्या हो जाएगा अपवर्ड, यहां से अपवर्ड मोशन along the plane। अपवर्ड के लिए सिर्फ क्या हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं है, फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बाकी बात सभी वही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू जब चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर अप्लाई क्या करेंगे वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स के लिए तो ये क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा, यहाँ से n माइनस ए तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ से n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या था प्लस। अब क्या करेंगे इस डायरेक्शन में इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस, ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस, और ये टर्म यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस, ये टर्म प्लस, इस टर्म क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस पी, यानी कि cos अल्फा प्लस फाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस फाई। तो साइन अल्फा प्लस फाई के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर tan अल्फा प्लस फाई क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो आप इसी तरह सिमिलरली नहीं लिखिएगा,
आपको क्या करना है, इसी तरह डिराइव करना है कॉपी में। फर्स्ट केस के लिए बनाना है, सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड केस के लिए हो जाएगा। ये डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड केस के लिए। जहां पर मिनिमम होगा वहां पर माइनस होगा, जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर अल्फा प्लस 5 हो जाएगा। तो एक कंडीशन और बचा है, कौन सा कंडीशन बचा है, जब कोई अप्लाइड जो लोड है यानी कि P का वैल्यू ऑफ इंक्लाइंड द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड द इंक्लाइंड प्लेन लगेगा तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब मिनिमम और मैक्सिमम के लिए निकालेंगे तब P का वैल्यू वहां पर हम कैसे सोल्व करेंगे इस तरह से। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद लैडर फ्रिक्शन और वेज फ्रिक्शन को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल 1 बाय 1 मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्या हुआ, बिल्डअप होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों।